दोस्तों, आज का कैप्सूल फिर एक बार स्मार्ट बोर्ड पर। आपको यह बात पता है किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, द कंप्लीट इकोसिस्टम, उसको स्टैंड बाय पे रख रखा है। किसी भी वक्त ईरान पे हमला हो सकता है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेजर साहब, आप ईरान के हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन स्लाइड के ऊपर तो ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रम्प्स टैरिफ्स। ये ट्रंप के टैरिफ और ईरान के बीच में ये क्या संबंध है? आप क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, यही स्टोरी आज मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, और ट्रंप ने फिर उसका जवाब कैसे दिया। एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स में, और ये क्योंकि आज सैटरडे है, आपको मंडे को ये असमंजस दिखाई देगी ग्लोबल मार्केट्स में, राइट? और पता नहीं ट्रंप मंडे से पहले क्या कर दे, रात को 3 बजे उठ के ट्रूथ सोशल पे कौन सी पोस्ट कर दे, क्या कर दे, कौन सी पॉलिसी बदल दे। नोबडी नोज। द ग्लोबल मार्केट्स आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, लेकिन इन दोनों की सीधी जुड़त है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। ये देखिए साहब, यहां पे सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रम्प स्वीपिंग टैरिफ स्पार्किंग फियर्स पुशबैक एंड वाव फॉर न्यू लेवीज। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर 50% और इसके ऊपर स्विट्जरलैंड के ऊपर 35%, और ये कहना साहब ये आपके अथॉरिटी में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप को कह रही है आपने लगा कैसे दिए भाई? आप जो टैरिफ लगा रहे हो, आप दंदनाते फिर रहे हो कि तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, मैं तुम्हारे ऊपर, कह रहा साहब ये आपकी अथॉरिटी में है ही नहीं। टैक्सेशन इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द कांग्रेस। जो उनकी कांग्रेस बैठती है यूएस की, वो कांग्रेस तय करेगी ना। आप कैसे तय कर रहे हो? ये आपके सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हटाओ इसको। ये देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स फार रीचिंग ग्लोबल टैरिफ्स ऑन फ्राइडे, हैंडिंग हिम अ स्टिंगिंग लॉस दैट स्पार्क्ड अ फ्यूरियस अटैक ऑन द कोर्ट ही हेल्प्ड शेप. The court's ruling found tariffs that Trump imposed under an emergency powers law were unconstitutional, including the sweeping reciprocal tariffs he levied on nearly every other country. The majority of the justice found that it is unconstitutional for the president to unilaterally set and change tariffs because taxation power clearly belongs to the Congress. टैक्स लगाना ये यूएस कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये उसके इख्तियार में है, ये उसके कंट्रोल में है। आप नहीं लगा सकते। आप हैं कौन? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला और सारा का सारा स्ट्राइक डाउन कर दिया। दोस्तों, ये क्या हुआ है पूरा टैरिफ का मामला? अगर आपको डिटेल में जानना है तो आज शाम को 5 बजे जो मेरा वीडियो आएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें डिटेल में, ये तो सिर्फ एक जुड़त है ईरान और टैरिफ के बीच में, ये मैं आपको मैप पे समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। देखिए, ट्रंप लैशेस आउट एट सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस ओवर टैरिफ रूलिंग. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लैश्ड आउट इन अनयूजुअली personal terms against the 6 Supreme Court justices who handed him one of the biggest setbacks of his second term in office by striking down the administration's global tariffs. जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई तू है कौन? Who the hell are you? You can't levy tariffs according to the constitution. आपका मतलब ही नहीं बनता, ये आपको करना ही नहीं चाहिए। आपने कैसे कर दिया? ये सब गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हटाओ इसको। तो ये एक वर्डिक्ट आ गया यूएस की सुप्रीम कोर्ट से। यहां पे ट्रंप ने उनको पर्सनल अटैक उनके ऊपर करना शुरू कर दिया है। बोला है, आई एम अशेम्ड ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, एब्सोल्युटली अशेम्ड फॉर नॉट हैविंग द करेज टू डू व्हाट्स राइट फॉर अ कंट्री, ट्रंप सेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द व्हाइट हाउस, व्हिच वाज हेल्ड अ फ्यू आवर्स आफ्टर द डिसीजन वाज रिलीज्ड. इट्स माय ओपिनियन दैट द कोर्ट हैज बीन स्वेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट्स. अब यह कह रहा है कि जो विदेशी हैं उन्होंने कोर्ट को स्वे कर दिया। इसने डायरेक्टली यह नहीं बोला कि कोर्ट ने पैसा पकड़ लिया, इसने यह नहीं बोला। स्वेड यानी कि अपनी पोजीशन से हिला देना। कोर्ट की जो पोजीशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, सारे के सारे जजेस को यह बोलना चाहिए था कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप, तुम बादशाह सलामत हो यूएस के, यार पूरी दुनिया के बादशाह हो तुम, जो तुम कहोगे तुम्हारी मर्जी ही कानून है। ऐसा ट्रंप चाहता था। क्यों? देखिए ना, प्रॉब्लम यह है, आप जब अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करेंगे जो 24 घंटे आपकी चापलूसी करेंगे, राइट? चाहे यूएस में देख लीजिए, हावर्ड लटनिक किस तरीके से बिहेव करता है, या पीट नवारो किस तरीके से बिहेव करता है, या कैरोलिन लेविट है जो उसकी प्रेस सेक्रेटरी, वो किस तरीके से बिहेव करती है। व्हाइट हाउस में उसको ऐसे मिलते हैं नमूने। जब वो बाहर जाता है उसको वहां पे शहबाज शरीफ खड़ा हुआ मिलता है, उसको आसिम मुनीर शहबाज शरीफ चाहिए, जो हां में हां मिला और बोले कि मालिक अगर आप नहीं होते तो करोड़ों लोग मर जाते, वो तो आप थे जो करोड़ों लोग बच गए। बेसिकली ही वांट्स टू हियर दैट। और काफी ऐसे लोग हैं जो उसको वही सुनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा फायदा है इसमें। तो ये सारा का सारा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और ही लैश्ड आउट एट द सुप्रीम कोर्ट कि मैं देख लूंगा तुम्हें, और तुम लोगों को फॉरेन पावर्स ने तुम लोगों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया है। उसने ये नहीं बोला कि तुमने पैसे पकड़ लिए या तुमने कोई बेनिफिट लिया, नहीं, लेकिन यू हैव बीन स्वेड बाय फॉरेन पावर्स। ये बहुत बड़ा इल्जाम है दोस्तों, इसके ऊपर ट्रंप की होने वाली है सॉलिड छीछा लेदर। अब
ईरान का फैक्टर कहां से आया? मुझे ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना कि अगले 10 दिन में वो डिसाइड करेगा, आपने भी सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि नेक्स्ट 10 डेज विल कम टू नो और विल डू समथिंग इन द नेक्स्ट 10 डेज। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हो ना हो, एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान के अंदर कुछ एक्शन करने की कोशिश करेगा। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल बंदर बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जिस टैरिफ के चलते कि मैंने लड़ाई भारत और पाकिस्तान की रोकी क्योंकि मैंने बोला 200% का टैरिफ लगाऊंगा, फिर मैंने यह कर दिया, मैंने इतने टैरिफ, ये जो अपनी कहानियां बनाता है ना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी झूठी झूठी अलिफ लैला की कहानियां बनाता है और मैंने ये कर दिया और मैंने ये कर दिया, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है तूने कर दिया, तूने टैरिफ लगाए कैसे, पहले ये बात बता, हु हैज गिवन यू द अथॉरिटी? आप हो कौन भाई साहब? आप हो कौन? आप अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आप में वो अधिकार है ही नहीं, आपका अधिकार, आपके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आता है। आप किस तरीके से टैरिफ अच्छा, इससे चिढ़ के ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश, दोस्तों ये इसका रिकॉर्ड रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको बताता हूं। जब ये हारता है ना, ये कुछ और बड़ा करने की कोशिश करता है कि ये हार छोटी दिखे या ये बिल्कुल आउट हो जाए। जब ये और चीजों से हारता है, जब कनाडा जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है कनाडा, और कनाडा कहता है कि नहीं हमें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम जाके चाइना के साथ हाथ मिला लेंगे और ये सब, तो अचानक ये वेनेजुएला पर अटैक कर देता है। ये अचानक वेनेजुएला पे अटैक कर देता है। जब ज्यादा लगता है कि रशिया भी कुछ बोल रहा है, रशिया बात नहीं मान रहा, तो कहता नहीं अब मैं क्यूबा पे अटैक कर दूंगा, ये धमकियां देना। तो ये ट्रंप की एक मानसिकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के जो सेकंड टर्म है दोस्तों, ये 20 जनवरी 2025 को कुर्सी पे विराजमान हुआ था, अपना सेकंड टर्म इसने शुरू करा था 20 जनवरी को, और सबसे बड़ा धक्का लगा है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का। आज शाम को 5 बजे मैं डिटेल में आपको हर एक चीज बताऊंगा, ये पूरी टैरिफ की कहानी क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बोला क्या। अब चलते हैं ईरान के मामले पर। यहां पे यूके हैज नॉट गिवन यूएस परमिशन टू यूज आरएफ बेसिस फॉर ईरान स्ट्राइक। अब यहां पे जो यूके के बेसिस हैं दोस्तों, ठीक है, यूके ने मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारा इलाका है, हम तुम्हें परमिशन नहीं देते। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गया। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि यूके की बेइज्जती करेगा, कीयर स्टारमर की बेइज्जती करेगा, मार्क कार्नी की बेइज्जती, और ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तक बोला नहीं था। लेकिन दोस्तों अभी तक किसी ने इतनी बेइज्जती भी नहीं करी थी। अमेरिका के साथ हर समय इनका बहुत अच्छा, बड़ा सुहाना, बड़ा मधुर सा एक रिलेशनशिप रहा है। चाहे यूके को ले लो, चाहे आप अमेरिका को ले लो, चाहे आप कनाडा को बीच में ले आओ, जबकि बात ये यूके की हो रही है। लेकिन इसने सबको इतना छेड़ दिया, यहां पे इसने मना कर दिया कि आप जो ईरान की तरफ स्ट्राइक करेंगे, आप हमारे मिलिट्री बेसिस नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम आपको परमिशन नहीं देते। साफ मना कर दिया कीयर स्टारमर ने। The British government has not given permission for the US to use UK military bases to support potential US strikes on Iran. The US has in the past used RAF Fairford in Gloucestershire and the UK overseas territory of Diego Garcia in the Indian Ocean to carry out strikes in the Middle East region. Neither the RAF Fairford nor Diego Garcia were used in the US strikes carried out last year on Iran's nuclear facilities. यानी कि ये जो है RAF Fairford, ये वाला, या फिर Diego Garcia, ये वाला, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम गिराए थे, ये दोनों यूज नहीं हुए थे, ऐसा यूके ने कंफर्म कर दिया। लेकिन हां, पहले कई जमाने में जब ये मिडिल ईस्ट पे कोई स्ट्राइक करना चाहते हैं तो यहां से प्लेन्स टेक ऑफ हुए हैं। इस बार यूके ने मना कर दिया है। आई हैव बीन टेलिंग प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है of the United Kingdom that leases are no good when it comes to countries and that he's making a big mistake by entering a 100-year lease with whoever it is that is claiming right, title and interest to Diego Garcia strategically located in the Indian Ocean. Our relationship with the United Kingdom is strong and powerful and it has been for many years, but Prime Minister Sarmos is losing control of his important island by claims to... अच्छा, पहली चीज ये है कि लोग कहते हैं कि तुम हो कौन यार, हमारा आइलैंड हमें जिसको देना है, हमने ठीक है मॉरिशस के साथ हमारी बातचीत हो गई, XYZ के साथ बातचीत हो गई, कहानी खत्म हो गई यार। जिस कंट्री के साथ भी हमारी बातचीत हो गई, हमारा इंटरनल मामला है। तुम कैसे यहां पे गांव के चौधरी बन रहे हो कि तुम बताओगे फिर गांव वैसे चलेगा। इन्होंने ये करा कि आप गलत कर रहे हैं और आपको नहीं करना चाहिए, और ऐसा वैसा इन्होंने बोल दिया कि तुम इस्तेमाल ही नहीं करोगे, भाग जाओ यहां से। यूके अब ये कह रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, यूके अब ये कह रहा है यूएस को कि यार हमारी मर्जी है यार, हमारी एयरबेस हम नहीं अलाउ करेंगे तुम्हें, भागो यहां से, हम नहीं अलाउ करेंगे तुम्हें। ट्रंप को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्योंकि कभी किसी के साथ ट्रंप ने जब बदतमीजी करी है तो किसी ने इस तरीके से जवाब नहीं दिया। जो वेस्टर्न एलाइज है मैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां पर तो इंडिया ने टाइट कर दिया, चाइना ने टाइट कर दिया, रशिया ने टाइट कर दिया, लेकिन जो इनके वेस्टर्न एलाइज हैं, जो इनके वेस्टर्न हेमिस्फीयर के दोस्त हैं, कभी किसी ने इस तरीके से जवाब नहीं दिया। और इससे डोनाल्ड ट्रंप गया तिलमिला।
वो परेशान हो रहा है और पूरा यहां पे लंबा चौड़ा कि आपने कैसे कर दिया और ये कर दिया और हम ये देखिए ना साहब. Should Iran decide not to make a deal, it may be necessary for the United States to use Diego Garcia and the airfield located in Fairford in order to eradicate a potential attack by a highly unstable and dangerous regime, an attack that would potentially be made on the United Kingdom as well as other friendly countries. Prime Minister Starmer should not lose control for any reason of Diego Garcia by entering a tenuous and at best 100-year lease. This island should not be taken away from the UK, and it is allowed to be. It will be a blight on our great ally, but we will always be ready, willing and able to fight for the UK, but they have to remain strong in the face of wokeism and other problems put before them. Do not give away Diego Garcia. इसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने. अब यहां पे, और ये सारा का सारा मामला किसको लेकर है? ये सारा का सारा मामला दोस्तों यहां पे ईरान को लेकर है. दिस एंटायर थिंग इज अबाउट ईरान. ठीक है, तो यहां पे ये जोड़ा तार रही है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स. सुप्रीम कोर्ट कहता है नो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल. यहां पे यूएस की और यूके की लड़ाई शुरू हो गई है. अब दोस्तों ये 18 फरवरी का है, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट दैट इज अवेलेबल टुडे, क्योंकि हर रोज की तो प्रोग्रेस ऐसी अवेलेबल नहीं रहती है. तो ये कहता है वेयर द यूएस इज बिल्डिंग अ मिलिट्री फोर्स नियर ईरान. अब ईरान को, ये बात दोस्तों मैंने यही बात बोली थी कुछ समय पहले, राइट? और मैंने कुछ दिन पहले यही बात बोली थी, तो काफी लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि नहीं, और काफी रिस्पॉन्सिबल लोगों ने, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी ने भी XYZ ने, नहीं, काफी रिस्पॉन्सिबल लोगों ने यह बात मुझे बोली थी कि नहीं मेजर, योर एनालिसिस इज टोटली इनकरेक्ट, आप गलत बात कर रहे हैं. मैंने क्या बात करी थी दोस्तों? व्हाट आई सेड आई एम गोइंग टू टेल यू, और उसमें डेट भी लिखी है, आप पहले वो देखो मैंने क्या बोला था. कोई कह रहा है कि इस छोटे से पर्शियन गल्फ, यानी कि इस इलाके में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं. आई फाइंड दैट डिफिकल्ट टू बिलीव, एंड आई टेल यू व्हाई दोस्तों. दिस इज अ क्लियर एम्बुश. दिस इज अ क्लियर एम्बुश. जगह ही नहीं है, मैनूवरिंग का स्पेस नहीं है यहां पे. तो या तो उन्होंने ये कर रखा है कि एक, देखिए अगर इनको निकलना पड़ेगा, अगर यहां से निकलते हैं ये लोग, ठीक है जी, अगर यहां से निकलते हैं, इफ दे वांट टू गेट आउट, ईरान कैन वेरी इजीली ब्लॉक द स्पेस using missiles, using guns, using all sorts of weaponry. ईरान इनको यहां पे ठोक सकता है. मुझे फिर लगता है, ये मेरा assumption है, and this is just, and I could be totally wrong. हो सकता है मैं बिल्कुल गलती बात आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो यहां पे करेंगे जहां पे सेफ्टी है इनके लिए, या फिर ये यहां पे करेंगे, एंड दोनों तरफ से घेर के ये ईरान को ठोक सकते हैं. राइट? देख लिया दोस्तों आपने मैंने क्या बोला था. अब यही चीज 18 फरवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि आपका यहां पे देखिए ये जो है, राइट, आपके 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं और USS एब्राहम लिंकन यहां पे है. ठीक है जी, और ये है पूरा का पूरा, ये अटैक प्लेन्स है, ये जॉर्डन के अंदर हैं 2 डिस्ट्रॉयर्स. और अगर आप देखेंगे किस तरीके से पूरा, अगर आप इस मैप को देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, मैंने बताया था ये मेडिटेरेनियन सी है. ठीक है, ये बात मैंने पहले बोली थी, आपने मेरे क्लिप में देखा है कि पर्शियन गल्फ बहुत छोटा है. पर्शियन गल्फ बहुत छोटा है, आप कैरियर ग्रुप वहां पे नहीं डाल सकते. यही मैं बोलने, और मैंने बोला भी था कि मैं आर्मी वाला हूं भैया, मुझे नेवी के बारे में बहुत कम नॉलेज है, लेकिन दिस इज कॉमन सेंस यार. हम लोग रोज जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं, कॉमन सेंस है, ये फंसने वाली जगह है. तो जो मैंने बोला था कि एक होगा वहां पे पर्शियन गल्फ में और एक होगा ओमान के उस तरफ, आपने मेरा वीडियो देखा, यही देखिए सब. USS जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ये आ गया यहां पे. ठीक है, अब यहां से कहां जाएगा? यहां से देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहां से ये रास्ता है इसका, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से यहां से जाएगा ये. ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, दिस इज इजराइल. ये इजराइल है, मैंने ऐसे इस तरीके से आपको बना दिया, आपको क्लियर हो जाए. इसको जाना यहां से है, तो इस पूरे इलाके में ये रहेगा, ये कैरियर ग्रुप इस इलाके में, ये ईरान है. और दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे एक यहां पे है, तो आप अगर इस इलाके को मानोगे तो यहां से आप आ जाओ इधर. ठीक है, ये इलाका ये है. और यही बात मैंने अपने वीडियो में बोली थी कि 2 ही जगह हैं. तो यहां पे USS एब्राहम लिंकन आ गया और यहां पे जेराल्ड फोर्ड आ गया. ये 88,000 टन डिस्प्लेसमेंट का है और ये जो है 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का है. दोनों न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है. पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक वहां पे, यहां पे, एज आई प्रिडिक्टेड ऑन दैट डेट ऑलमोस्ट अ वीक बैक. ये देखिए साहब यहां पे. अब US मिलिट्री बेसिस ऑपरेटिंग नियर ईरान. हमने कुछ दिन पहले आपको यह भी बताया था कि ईरान अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है. आप देख लीजिए
जो मैंने वीडियो था मेरा पुराना, जब मैंने ये बोला था कि ईरान यहां पे क्यों एक्सरसाइजेस कर रहा है, ये भी मैंने आपको बात बताई थी। आप जरा इसको भी देखो। अब देखिए, मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पे नहीं हो सकता। आज ये प्रूव हो गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पे नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। ठीक है, वो आपने मैप पे देखा। और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि इनको पता ही है दिस इज एन एम्बुश पॉइंट, दिस इज एन एम्बुश पॉइंट। इसीलिए एग्जैक्टली यहां पे भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ईरान अब यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है। ईरान यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है, लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम हमला करोगे, वी विल डिसरप्ट 20% ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज। 20% हम डिसरप्ट कर देंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द एक्सरसाइज, नॉट नेवल रेडीनेस, नॉट नेवल रेडीनेस। व्हाई हियर? स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज का काम ही यही है। इसके अलावा हॉर्मुज is not known for anything in the world except for the fact that 20% of the global energy passes through the Strait of Hormuz. This is what Iran seeks to disrupt. और दोस्तों ये देखिए 18 फरवरी का न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है, ईरान ने यहां पे एक्सरसाइजेस करी थी एग्जैक्टली इधर। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्टोरी चल रही है। अगेन दोस्तों, यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है कि where the US is building a military force near Iran। अब ये देखिए साहब, 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, हमने इसकी बात कर दी थी, एक मेडिटेरेनियन में, एक ओमान के इस तरफ। वी हैव मेड दैट क्लियर थ्रू मैप्स। यूएसएस एब्राहम लिंकन, जेरल्ड फोर्ड, 13 डिस्ट्रॉयर्स इन टोटल। अब एयरक्राफ्ट में है F-35 एंड F-22 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये यहां पे है, ये डिप्लॉय कर दिए हैं। F-35 एंड F-22 ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। F-15, F-16 एंड F-18 फाइटर जेट्स, MQ-9 रीपर ड्रोन्स। अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये यहां पे इस पॉइंट को आप यहां से इधर से कनेक्ट करिए, साफ है ये। ठीक है, यूएस अटैक एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं साहब, इस पॉइंट को आप लेके यहां पे जाइए, ये इमेजेस की है अटैक एयरक्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स इंक्लूडिंग E-3 सेंट्री एवैक्स। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, ये सारी की सारी इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं जो यूएस के एसेट्स हैं जॉर्डन में, राइट। रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स, एयर डिफेंस, पेट्रियट, इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे लगा दिए, पेट्रियट। और थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये सारा का सारा वहां पे ये लोग डाल चुके हैं। अब ये पूरा मामला दिखता कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाउ डज दिस एंटायर स्पेक्ट्रम लुक टू यू? अब दोस्तों, आप पुरानी जितनी भी स्लाइड्स हैं आप उनको याद रखिएगा, और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको याद रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, उनको एक फ्रेमवर्क में रखेंगे, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जेराल्ड फोर्ड डिस्ट्रॉयर है, ये जिब्राल्टर से आता है, ये यहां से आता है मुड़ के इधर एंड समवेयर हियर। तो यहां से इट हैज द एबिलिटी, यहां पे 2 डिस्ट्रॉयर हैं, यहां से ऑल दीज शिप्स हैव द एबिलिटी टू हिट ईरान, नंबर 1। नंबर 2, जॉर्डन के अंदर आप देख रहे हैं MQ-9 रीपर्स, यहां से दे विल टेक ऑफ, यहां से आपके फाइटर जेट्स विल टेक ऑफ। जॉर्डन इज एन एलाई। ठीक है, इजराइल अपना काम करेगा जो इजराइल को करना है, और आप आगे चल के आपको यह पता लग जाएगा अगर यह अटैक होता है तो। अगर डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ के मारे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया, अब मुझे दिखाना है मैं ही मैन हूं और मैं किस तरीके से पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकता हूं, आप जब यहां से देखेंगे व्हेन इजराइल टेक्स ऑफ, आपको यह पता लग जाएगा कि इजराइल के एसेट्स, व्हेन आई से एसेट्स आई मीन ह्यूमन बींग्स, आई मीन मोसाद ऑलरेडी वर्किंग इन ईरान। यह आपको पता लग जाएगा, मीडिया में अपने आप आ जाएगा। वो बंदे आज की तारीख में हैं तेहरान के आसपास, पूरे ईरान में फैले हुए हैं, लेकिन मोस्टली नियर तेहरान। मोसाद विल ऑलरेडी बी देयर ऑन द ग्राउंड, दे आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, ह्यूमन बींग्स, स्पाइज, दे आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। यहां पे तो आप ये देख सकते हैं जॉर्डन, मोवाफाक साल्टी एयरबेस, ये यहां से अटैक है, यहां पे आपके कॉम्बैट शिप्स हैं यहां पे, ठीक है। लेकिन इसका मैनूवरेबल स्पेस थोड़ा बहुत है इनके पास, बिकॉज दीज आर डिस्ट्रॉयर्स, राइट। डिस्ट्रॉयर्स हैं, अकेले अकेले एक दो हैं, दे कैन समहाउ सेव देमसेल्व्स, और उनको लगेगा वो भी बाहर निकल सकते हैं यहां से, अलग अलग जगह से। और आप देखेंगे सऊदी अल उदैद एयरबेस है। अल उदैद एयरबेस कहां पे है दोस्तों? अल उदैद एयरबेस बेसिकली कतर के अंदर है, इट्स इनसाइड कतर। तो आप अल उदैद एयरबेस से ये लोग अटैक कर सकते हैं यहां पे, और पूरा इब्राहिम लिंकन यहां पे, ये यहां पे डिस्ट्रॉयर्स एवरीवेयर। और कितने हैं? प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी अरेबिया में, दुनिया भर के यहां पे 1 मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर यहां से।
तो अगर यहां से फायर करेगा, अगर उसको ईरान पहुंचना है, इट हैज टू क्रॉस सऊदी एयर स्पेस। सऊदी एयर स्पेस उसने मना कर दिया पहले सऊदी अरेबिया ने। अब सऊदी अरेबिया के ऊपर कितना प्रेशर ये लोग डाल पाते हैं, क्या होता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितना प्रेशर डाल पाते हैं। सऊदी मना कर चुका है, ये आप देख सकते हैं न्यूज हेडलाइन। तो यहां पे ऐसा मामला फंसा हुआ है दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रंप का कितना मूड ऑफ है। मैं आपको सच बताता हूं, इसमें कोई ज्यादा जियोपॉलिटिकल प्ले ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी के मूड की बात है, वो सवेरे उठा, उसका मूड खराब हुआ, उसने बोला गो, वो इस पोजीशन ऑफ पावर में बैठा है कि गो हो जाएगा फिर ईरान का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिगर है, मेरा ऐसा पर्सनल फीलिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी पर्सनली ओपिनियन ये है कि ये पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का, दैट मे प्रूव टू बी द ट्रिगर फॉर एन अटैक ऑन ईरान, बिकॉज ही नीड्स टू शो दैट ही हैज वॉन। कुछ ना कुछ तो ये दिखाएगा। और ये क्यों दिखाएगा? ये इसलिए दिखाएगा दोस्तों, इसको पर्सनल ईगो इसकी बड़ी हाई है। और दूसरी बड़ी अहम बात, बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरी बात जो ये है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर ये हार जाता है मिड टर्म इलेक्शंस, जो कि अभी लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हार जाएगा, ये बचेगा नहीं, फिर ये बचेगा नहीं। इसके इंपीचमेंट, हर हफ्ते कोशिश करेंगे इसको इंपीच करने की। डेमोक्रेट्स विल डू दैट बेस्ट टू इंपीच हिम। और आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि साहब आप गलत हो, आपके टैरिफ गलत हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये इतनी बड़ी रूलिंग है, इससे रिपब्लिकन पार्टी में रप्चर होने वाला है। आप देख लेना, आपको 1-2 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। आज मैंने प्रिडिक्ट कर दिया, टुडे सैटरडे, आप देख लेना 21 फरवरी का दिन रिपब्लिकन पार्टी में रप्चर होने वाला है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग।